BH4 क्लियर। और थर्ड में हमने पढ़ा चुके हैं NaBH4 इसकी प्रेजेंस में CCl3 7H2O। और फोर्थ रिएजेंट हम कंप्लीट करा चुके हैं LiBH4 क्लियर। इतने रिड्यूसिंग रिएजेंट पढ़ा चुके हैं। ये सारे क्या देते हैं? हाइड्राइड देते हैं। जो रिडक्शन करते हैं वो क्या देते हैं? हाइड्राइड देते हैं। और रिड्यूसिंग रिएजेंट हमें ये वाले जो रिएजेंट होते हैं वो हमें हाइड्राइड देते हैं। क्लियर, हाइड्राइड डोनर होते हैं। क्लियर, तो ये हम सारे पढ़ा चुके हैं। आज हम क्या पढ़ाएंगे आपको? BH। आज हम आपके लिए स्टार्ट कर लेते हैं। BH3 हमारा क्या होता है? BH3 भी हमारा एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। क्लियर, रिड्यूसिंग रिएजेंट है। और ये रिडक्शन किसका करेगा? अगर इसके पास बहुत सारे ग्रुप प्रेजेंट हैं तो रिडक्शन किसका करेगा? एसिड का करेगा। और इसे हम बोल भी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? बोल। क्लियर, अगर ये कीमियो सेलेक्टिव होता है किसके लिए? एसिड के लिए कीमियो सेलेक्टिव होता है। एसिड का रिडक्शन कर देता है। एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो एसिड हमारा क्या होता है? एसिड ग्रुप आपको जो मिलेगा वो ये वाला ग्रुप मिलेगा। ये होता है एसिड। और कभी कभार ये इस टाइप से भी आपको मिल जाएगा। क्लियर, इसे भी हम एसिड ग्रुप बोलते हैं। दोनों होता से और यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी चेन हो सकती है। क्लियर, तो ये होता है एसिड ग्रुप। तो हम इसे कह सकते हैं कि अगर हमें एस्टर प्रेजेंट है, एस्टर एक ही कंपाउंड में एस्टर भी प्रेजेंट है। जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे हम कोई कंपाउंड बना लेते हैं। क्लियर, इधर हमने एस्टर लगा दिया, इधर एस्टर, और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? एसिड। जब हमने इधर एसिड लगाया और इधर हमने एस्टर लगा दिया तो ये जो रिडक्शन करेगा जो हमारा क्या होगा? BH3 होगा। BH3 होगा तो ओनली एसिड का रिडक्शन करेगा। किसका रिडक्शन करेगा? एसिड का रिडक्शन करेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एस्टर तो ऐसे ही रहेगा, एस्टर का रिडक्शन नहीं होगा, लेकिन एसिड हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसिड है तो एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल। यहाँ पर लिख सकते हैं एल्कोहल, लिख सकते हैं। क्लियर, तो हम यही चीज हमें याद रखनी होगी। जो हमारा एसिड ग्रुप होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? BH3 की प्रेजेंस में। तो हम ये भी बोल सकते हैं जो हमारा ये ग्रुप होता है BH3 जो होता है एक रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है जो किसका रिडक्शन करता है? एसिड का रिडक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ एस्टर। क्लियर, या हम कह सकते हैं कीमियो सेलेक्टिव होता है। कीमियो सेलेक्टिव होता है किसके लिए? ये एसिड के लिए कीमियो सेलेक्टिव होता है, एसिड के लिए। कीमियो सेलेक्टिव होता है किसके? एसिड के लिए। क्लियर, तो एसिड का रिडक्शन कर देता है। अब इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, इसे हटा देते हैं। एग्जांपल है ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल। तो ये किसकी प्रेजेंस में होगा? BH3 की प्रेजेंस में होगा। और क्या बना देगा? ये एसिड का रिडक्शन करेगा किसमें? एल्कोहल में। तो एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देगा? एल्कोहल में, लेकिन डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करेगा। क्लियर, जो एसिड का रिडक्शन होता है तो हमने वो बताया था कि प्राइमरी एल्कोहल बनता है। तो इस ये वाला एल्कोहल कौन सा एल्कोहल है? प्राइमरी एल्कोहल। या हम कह सकते हैं कि हमारा कौन सा एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल से बोल देंगे 1 डिग्री
मिलेगा। क्लियर? तो ये होता है सॉल्वेंट। और हम इसका मोशन में लिख भी सकते हैं कि जो हमारा BH3 होता है, तो एसिड किस में कन्वर्ट होता है? BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF। क्लियर? तो क्या बन जाएगा? एसिड से एल्कोहल बन जाएगा। आप इसे स्टेप में शॉर्ट में लिख सकते हैं। क्लियर? इस टाइप से लिख सकते हैं। अगला एग्जांपल देखो। एसिड ग्रुप है और इस पे क्या है? पैरा पोजीशन पे, एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे है। ये क्या एस्टर है? मैंने आपको बताया कि एस्टर की प्रेजेंस में रिडक्शन किसका करता है? एसिड का करता है। तो एक हमारा जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, अगर इसकी रिएक्शन इधर कराए और एक इधर कराए, ठीक है? प्रेजेंस क्या कर देना? BH3 किसकी प्रेजेंस में? THF और इधर भी क्या है? BH3 और प्रेजेंस क्या? THF। क्लियर? जब ये THF है तो ये क्या कर लेगा? रिडक्शन करेगा किसका? एसिड ग्रुप का रिडक्शन करेगा। एसिड ग्रुप का जब रिडक्शन करेगा, विजिबल एसिड ग्रुप का रिडक्शन करेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, तो ये वाला ग्रुप देखो, इसी स्टेप से बनाएंगे। क्लियर? तो ये वाला ग्रुप तो सेम रहेगा, इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, M ही हो जाएगा यहाँ पे। और ये वाला ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल। ये वाला। क्लियर? जो एसिड ग्रुप था वही तो एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, अदर्स ग्रुप हमारा किसी कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब एस्टर कन्वर्ट नहीं हुआ। इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे हम एस्टर। इस ग्रुप को बोलेंगे एस्टर और इसे बोलेंगे एसिड। क्लियर? तो जो हमारा एसिड जो BH3 होता है वो किसके लिए कीमियोसेलेक्टिव होता है? एसिड के लिए। एस्टर का रिडक्शन नहीं करता। क्लियर? तो इसीलिए हमें क्या नीड हुई कि हमें इस कंपाउंड में ओनली एसिड का रिडक्शन कराना था, एस्टर का रिडक्शन नहीं कराना था। इसीलिए हमने क्या लिया? BH3 THF की प्रेजेंस में ले लिया। तो इसमें जो हमारा एसिड था वो तो एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। एसिड कौन से एल्कोहल में कन्वर्ट होता है? 1 डिग्री एल्कोहल में। ये 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। क्लियर? और एस्टर का रिडक्शन नहीं हुआ। तो जब हम अगर बहुत सारे रिएजेंट होते हैं हमारे पास, जैसे हमने LiAlH4 पढ़ा था, तो ये इन दोनों ग्रुप का रिडक्शन कर देता। लेकिन जो हमारा NaBH4 था वो क्या करता? कार्बोनिल का करता। तो ये क्या? एसिड है। जो हमने सेकंड में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? NaBH4। तो ये वो किसका रिडक्शन करता है? ओनली कार्बोनिल का। तो ये भी उसके लिए क्या है? यूजलेस था। इससे भी इसका रिडक्शन नहीं होता, इसलिए हमने इसे भी कट कर दिया। तो उससे जो सबसे अच्छा रिएजेंट
डायरेक्टली एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? अब देखो इनसे भी इसका रिडक्शन करा लेते हैं और देखो यहाँ पे भी हमारा क्या गिवन है। इसके बाद इस साइड में हमें इन्होंने दिया है देखो एस्टर ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंस है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे कर सकते हैं कि इधर हम एस्टर का देख लेते हैं करा करके। अगर क्वेश्चन आ गया तो हम इधर क्या करेंगे, एस्टर का रिडक्शन करा देंगे। तो क्या ले लेंगे एस्टर के लिए LiBH4। क्लियर? हम NaBH4 तो नहीं ले सकते, NaBH4 नहीं ले सकते क्योंकि NaBH4 वीक होता है, सॉरी NaBH4 कार्बन का रिडक्शन करता है, लेकिन जो LiBH4 होता है वो स्पेसिफिक होता है किसके लिए, एस्टर ग्रुप के लिए। इसीलिए हमने LiBH4 ले लिया। तो ये वाला तो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन एसिड ग्रुप रिड्यूस नहीं होगा, मतलब एसिड का रिडक्शन नहीं होगा, लेकिन एस्टर का रिडक्शन हो जाएगा। तो इस साइड में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इस साइड में प्रोडक्ट बनेगा आपका ये तो मेंटेन रहेगा एसिड ग्रुप, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो आपका एस्टर है उसका एल्कोहल बन जाएगा। क्लियर? ये एल्कोहल बन गया, तो इसका रिडक्शन हुआ, देखो इस ग्रुप का रिडक्शन हुआ इस साइड से LiBH4 की प्रेजेंस में। LiBH4 की प्रेजेंस में, क्योंकि ये कीमियो सेलेक्टिव होता है किसके लिए, एस्टर के लिए, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो एसिड को छोड़ देगा, एस्टर का रिडक्शन कर देगा। तो ये वाला इसके लिए मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये भी हमारा क्या बना है, 1 डिग्री एल्कोहल बना है। 1 डिग्री एल्कोहल हम इसे बोलेंगे क्योंकि एस्टर की रिडक्शन पे क्या देता है, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल देता है। तो ये इसके लिए मेजर हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। और ये वाला इसके लिए मेजर होगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगर हम इसका रिडक्शन करा दें LiAlH4 की प्रेजेंस में, तो दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, इसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होगा। क्लियर? जब इसका दोनों का रिडक्शन होगा तो हम दिखा सकते हैं इसमें जो हमारा LiBH4 होगा, यहाँ पे लिखते हैं, चलो चेंज पेन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिख जाएगा व्हाइट, व्हाइट वाला याद रखना। व्हाइट में क्या करेंगे हम, यहाँ पे तो इतना होगा, इतना यहाँ पे ले लेते हैं LiAlH4 किसकी प्रेजेंस में, ET2O। ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो देखो दोनों का रिडक्शन होगा, ये भी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला भी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो LiAlH4 ET2 की प्रेजेंस में ये मोर रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, इसीलिए इसने दोनों ग्रुप का रिडक्शन कर दिया। इसने क्या काम किया, इसने दोनों ग्रुप का रिडक्शन करा है, इस ग्रुप का रिडक्शन कर दिया, देखो इस ग्रुप का रिडक्शन कर दिया एसिड का भी, और एस्टर का रिडक्शन कर दिया। और ये कैसा रिएजेंट होता, मोर स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता, रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता। क्लियर? तो इसीलिए इसने दोनों ग्रुप को रिड्यूस कर दिया, दोनों ग्रुप का रिडक्शन कर दिया। क्लियर? तो इस टाइप से हम बता सकते हैं। और जो NaBH4 हमने पढ़ाया है वो इसमें रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि NaBH4 ओनली कार्बन का रिडक्शन करता है। क्लियर? इन जनरल वो कार्बन का रिडक्शन करता है। अगर स्पेसिफिक कंडीशन ले लेते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, तब तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल क्या करेगा, वो कार्बन का रिडक्शन कर देगा। क्या हुआ, आ रहा आ रहा थोड़ा देर वो है, हाँ यहाँ पे आया था नहीं तो जैसे अच्छा तो सर चलो इसे हटा देते हैं।
जाओ। देखो अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्या है, COOE एस्टर ग्रुप है, और इस साइड क्या है, ये वाला। जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे, क्या हुआ, जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे BH3 BH3 THF, क्लियर। तो ये वाला ग्रुप रिड्यूस होगा, ये वाला ग्रुप रिड्यूस नहीं होगा, क्लियर। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये वाला प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है, इसे हटा देते हैं। क्या ये तो बाद में आप एडिट कर देते होगे ना, है, वीडियो तो बाद में एडिट करते होगे, वीडियो तो बाद में एडिट करते होगे ना, ये चला देते ऐसे, चाहे कितना भी बोलो। हाँ। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। अगला क्वेश्चन है ये, इधर बैच है और इधर हमें डैश लिखा है। तो इधर डैश पे क्या है, हमारा हाइड्रोजन है, और इधर मिथाइल हमारा किस पे, बैच है। तो इसके बाद यहाँ पे इसने क्या दिया है, एसिड ग्रुप दिया है, क्लियर। इधर एसिड दिया है, OET, इधर एस्टर, और इधर क्या दिया है, एसिड ग्रुप दिया है, OH। या फिर हम इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ओके, अगर हम इधर भी रिएक्शन कराएंगे और इधर भी रिएक्शन कराएंगे तो दोनों साइड क्या होगा, रीजेंट चेंज कर लेते हैं। एक तरफ क्या ले लेते हैं, LiPS4 ले लेते हैं, एक तरफ क्या ले लेते हैं, BH3 ले लेते हैं। क्योंकि जो हमारा LiPS4 होता है वो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है, LiPS4 एस्टर के लिए होता है, और जो हमारा BH3 होता है वो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है, क्लियर। तो जब हम लेंगे तो ये वाला रिएजेंट लेंगे और क्या करेंगे, तो इधर ले लेते हैं BH3 किसकी प्रेजेंस में, THF की प्रेजेंस में। तो ये वाला ग्रुप रिड्यूस होगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर डैश चेंज नहीं होगा, डैश डैश में रहेगा, और बैच बैच पे रहेगा, मिथाइल, क्लियर। तो ये वाला जो है CH2OH बनेगा, और ये वाला ग्रुप क्या है हमारा, इस टाइप से है, और इधर OET है, क्लियर। अब देखो जो हमारे OH होता है, जो हमारा OH ग्रुप होता है उसके पास लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर इधर अटैक करेंगे और ये वाला बॉन्ड इस टाइप से जाएगा, चेंज कर लेते हैं। तो ये वाला बॉन्ड हमारा इस टाइप से चला जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये देखो ये वाला बनेगा, बैच पे रहेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे O आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड हमारा यहाँ पे आ जाएगा, O निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा ये इस साइड पॉजिटिव आएगा, इस साइड निगेटिव आएगा, ऑक्सीजन का निगेटिव, तो जो ये ग्रुप है ये स्टेप से बना देगा, क्लियर। अब क्या होगा, अगले उसमें क्या होगा, अगले स्टेप में टाइम चेंज करते हैं। अगले स्टेप में हमारा ये वाला नेगेटिव चार्ज वापसी आएगा, बैक आने के बाद में इसे रिमूव कर देगा, क्लियर। जब इसे रिमूव करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा,
कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। ये क्या होगा? मेजर होगा, मेजर हो जाएगा। अगर हम किसी वजह से क्या ले लेते हैं, LiBH4 लेते हैं, तो LiBH4 हमारा क्या होता है? देखो अब LiBH4 किसके लिए स्पेसिफिक होता है? एस्टर के लिए। इसके लिए स्पेसिफिक होता है LiBH4 और प्रेजेंस किसकी होती है इसके साथ? सेकंड में H2SO4 दे रखा, H2SO4 दे रखा। क्लियर? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। अब देखो इसमें, देखो ये इसका रिडक्शन करेगा, इस वाले ग्रुप का, इस ग्रुप का रिडक्शन करेगा, तो बनेगा हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा एसिड ग्रुप सेम रहेगा। क्लियर? एसिड ग्रुप पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये वाला ग्रुप किसमें चेंज हो जाएगा? ये वाला ग्रुप एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। क्लियर? ये CH2 में हुआ, एल्कोहल में चेंज होगा। और ये जो यहाँ पे था हाइड्रोजन और बैच में क्या था मिथाइल, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो ये क्या करेगा, जो हमारा ये है इसके पास लोन पेयर होते हैं, तो ये इससे अटैक करेगा। कार्बन का कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है, तो इससे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला फॉर्म होगा। M डैश पे क्या? हाइड्रोजन है। क्लियर? ये प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला बनेगा। अब देखो ये क्या काम करेगा, इसके बाद इसने क्या काम किया, ये नेगेटिव चार्ज बैठ जाएगा और इसे रिमूव करा देगा एज अ रिमूव। तो एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, क्योंकि इसके बाद तो हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन रिमूव हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो रिमूव होगा वो H2O रिमूव हो जाएगा। क्लियर? और जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, जो प्रोडक्ट बनेगा ग्रीन से लिखें, इससे लिखें, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये वाला फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे कीटोन आ जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन, और जो डैश का हाइड्रोजन तो डैश पे रहेगा, मिथाइल किस पे रहेगा? बैच पे रहेगा। तो इसके केस में LiBH4 के केस में क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, और जो BH3 के फॉर्म में होगा वो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? तो हम इस टाइप से इसे बता सकते हैं। प्रोडक्ट सेम होगा, लेकिन बस चेंज होगा कि ये मिथाइल की साइड आ जाएगा और ये वाला किसकी साइड आएगा? हाइड्रोजन की साइड आएगा। और यही इसमें क्या है? डिफरेंस। यही क्या है इसमें? डिफरेंस है। दोनों के प्रोडक्ट में हम यहाँ से डिफरेंस कर सकते हैं। आप इसे उधर का उधर लिखना और इधर का इधर। क्लियर? समझ आया? एक्सप्लेन करो थोड़ा। देखो जो हमारा LiBH4 होता है वो स्पेसिफिक होता है एस्टर के लिए। तो एस्टर ग्रुप हमारा ये वाला, एसिड ये वाला, एस्टर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, एसिड हमारा सेम रहेगा। तो हमने एस्टर को एल्कोहल में चेंज कर दिया, क्योंकि एल्कोहल में चेंज होता है। जब ये बना, अब जब एल्कोहल बना तो ये वाला जो कार्बन है, जो एसिड का कार्बन है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है और इसके पास लोन पे होते अटैक करेगा, तो ये इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद ये वाला नेगेटिव चार्ज फोर्स करेगा, इसे निकल करा देगा, तो ये वाला ये हाइड्रोजन ये वाला और ये वाला OH क्या बना लेगा? H2 बना लेगा, रिमूव कर देगा। तो फिर बाद में ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ से ये प्लस, यहाँ प्लस छोड़ दे जाएगा, ये वाला नेगेटिव, तो कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से पॉजिटिव तो ये वाला नेगेटिव। क्लियर? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इसमें क्या है? BH3 एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है, तो एसिड ये वाला ग्रुप है, तो इसे रिड्यूस करेगा, तो इसने देखो इसे CH2OH इसे अल्कोहल में बदला और ये वाला चेंज नहीं हुआ, तो इसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं, तो इससे अटैक करेंगे, ये वाला चार्ज इधर जाएगा तो ये वाला बन जाएगा। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ गया, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया तो ये वाला रिमूव होगा और ये जो है यहाँ से इसके पास जाकर के
क्लियर। और यहाँ पे ये माइनस, ये वाला प्लस, तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव से क्या होगा बॉन्ड बन जाएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। सही है। हो गया कंप्लीट, हटा देते हैं इसे। कितने क्वेश्चन हो रहे? कितने क्वेश्चन? बस एक क्वेश्चन हो। इसमें तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा BH3। एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है, एसिड के लिए कीमियो सेलेक्टिव होता है। और देखो इन दोनों में हम कंपेयर देख लेते हैं। LiBH4 कल का एक क्वेश्चन रह रहा था, उसे करा देते हैं, इसे हटा देते हैं। BH3 तो कंप्लीट हो गया। ये क्या होता है रिड्यूसिंग रिएक्ट होता है, कीमियो सेलेक्टिव होता है एसिड के लिए। तो हमारा एलाइड जो कल का क्वेश्चन था, लाइन कर रही है। हमारा किसका क्वेश्चन था कल का, एलाइड BH4 का क्वेश्चन था। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन रह रहा था, उसे करा लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 दूसरा आया है क्वेश्चन है ये है। इसमें क्या करेंगे, LiBH4 लेंगे, LiBH4। आपको ओनली ये वाला रिजल्ट देखना होगा। LiBH4 कहाँ लिखा हुआ है, LiBH4 किसके लिए होता है, एस्टर के लिए होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। कीमियो सेलेक्टिव होता है एस्टर के लिए। क्लियर। तो इसमें भी क्या होगा, डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा, लेकिन एसिड ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। तो यही इसका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर। माइनर में तो अच्छा साइड प्रोडक्ट देखो, साइड ये बनेगा OR मिलना है यहाँ से, तो हम लिख लें RO लिख सकते हैं। RO H जो है आ जाता है हमारा, ये बनेगा साइड। ये साइड है, साइड। अगला क्वेश्चन है, कभी कभार ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाता है यानी तो फैन टूट जाता है, फैन टूट जाता है चलते चलते। हाँ बाहर वाले सर के ये तो मेरे कुछ में मना करते हैं चलना। बर्डर से चलाने तक ये कराते हैं ना तो चलता नहीं है, कभी कभी तो कहता है कि थक गया, ये मना करता है कि मत पड़ा। सिग्नल भी तो चले जाते हैं कभी कभी, जब सिग्नल कम होते हैं तब भी नहीं चलते। देखो अगला क्वेश्चन है ये वाला, पैराग्राफ क्या है, यही है। देखो इसमें बहुत सारे रिजल्ट हमें गिने हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया है, हमें यहाँ पे लिख देते हैं, इधर दिया है NaBH4, इसकी प्रेजेंस में NeOH की प्रेजेंस में। क्लियर। और इसके बाद इन्होंने इधर दिया है हमें तो इधर क्या दिया है, LiAlH4 लास्ट क्वेश्चन। और किसकी प्रेजेंस में, Ep2O की प्रेजेंस में। क्लियर। और इसके बाद है -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है। और इसके बाद इन्होंने एक और दिया है, लास्ट का है, यहाँ पे दिया है इन्होंने LiBH4।
ये दिया। अब देखो इन सभी में हम जानते हैं कि जो ये वाला होता है इसके लिए कार्बोनिल के लिए होता है, तो इन दोनों में कार्बोनिल नहीं है, तो यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, तो लिख सकते हैं नो रिएक्शन। क्लियर? क्योंकि कार्बोनिल के लिए होता है NaBH4, जब कार्बोनिल के लिए होता है तो यहाँ पे कोई भी कार्बोनिल नहीं है, तो इसीलिए मतलब कार्बोनिल जो होता है तो कार्बोनिल पिछली वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था। कार्बोनिल दो टाइप का होता है, एक तो एल्डिहाइड होता है, सेकंड होता है कीटोन। तो यहाँ पे कीटोन भी नहीं है, एल्डिहाइड भी नहीं है, या तो एसिड है या फिर एस्टर है, तो इसीलिए ये वाला तो रिएक्शन नहीं करेगा। अब देखो आया क्या हमारा सेकंड में, ये वाला है LiBH4 किसका करता है? एस्टर का करता है, आपको बता दिया एस्टर का करेगा। तो देखो जब एस्टर का करेगा तो एस्टर हमारा ये वाला ग्रुप है, तो इसका ही रिएक्शन कर देगा, क्या बना देगा? OH बनाएगा, और एसिड क्या रहेगा? सेम रहेगा, एसिड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा मेल। क्लियर? अब देखो, अब इसमें देखो ये वाला किसके लिए था? एस्टर के लिए था, लेकिन LiAlH4 हमारा क्या होता है? LiAlH4 होता है, ये दोनों का रिडक्शन करेगा, क्योंकि ये कौन सा रिएजेंट होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रीजेंट होता है, तो ये अपने चारों हाइड्राइड दे सकता है, चारों हाइड्राइड दे देगा, तो ये दोनों ग्रुप का रिडक्शन करेगा, इसका भी और इसका भी। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा हमारा, जब इसका प्रोडक्ट होगा हमारा तो ये वाला, और यहाँ पे भी CH2OH, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा LiAlH4 के प्रेजेंस में। क्लियर? और जो अगर हम दे देते इसमें, अगर हम एक BH3 भी दे देते तो BH3 क्या करता? BH3 किसका रिडक्शन करता? एसिड का, तो एसिड ग्रुप हमारा प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पे NaBH4 ना लिख करके BH3 लिख लेते तो उसका क्या होता? देखो अगली रिएक्शन यहाँ पे देख लो, यहाँ पर करते BH3 किसकी? THF की प्रेजेंस में देते, THF की प्रेजेंस में देते, बनता क्या हमारा? एस्टर तो सेम रहता, एस्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एस्टर क्या रहता? COOET ये रहता, लेकिन एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता? CH2OH। क्लियर? एसिड हमारा ये वाला ग्रुप कन्वर्ट होता, BH3 THF की प्रेजेंस में। क्लियर? तो ये था आगे समझ में आए? हैं? एक और कराओगे? लास्ट हो गई बस, और कल जो हम पढ़ाएंगे आपको क्या पढ़ाएंगे? ZnPH4। कल क्या होगा थोड़ा बता देते हैं उसके विषय में। तो कल हम आपको पढ़ाएंगे ZnPH4। इसे याद रखना कि ये किसका रिडक्शन करता है? एल्डिहाइड के लिए स्पेसिफिक होता है। क्लियर? और अब तक हमने कितने रिएजेंट पढ़ा दिए? सबसे पहले हमने पढ़ाया था आपको फर्स्ट नंबर में LiAlH4, सेकंड में पढ़ाया था NaBH4, और थर्ड में पढ़ाया था NaBH5।
BH4 इन प्रेजेंस CeCl3 और 7H2O, या फिर इसके साथ ही हमने क्या कर दिया था SMI, क्लियर, बोथ आर सेम, क्लियर। और फोर्थ नंबर में हमने पढ़ाया था LiBH4, और फिफ्थ नंबर में हमने आपको पढ़ा दिया था, उधर लिख लेते हैं फोर्थ नंबर में हमने आपको पढ़ा दिया, यहाँ पर लिखते हैं फोर्थ नंबर में हमने आपको पढ़ाया था LiBH4, और फिफ्थ नंबर में हमने आपको पढ़ा दिया BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, या फिर BH3 ही लिख सकते हैं इसे, क्लियर। इतने रिएजेंट हमने आपको पढ़ा दिए हैं और हमने इनके विषय में भी आपको बता दिया है। क्या ये तो आर ग्रुप का करता है, जो ऑक्सीजन कंटेनिंग होते हैं उन्हें एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग को एमीन में ऑलमोस्ट सभी का रिडक्शन कर देता है, ऑलमोस्ट आर ग्रुप रिड्यूस। और कैसा रिएजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। अगला देखो, अगला ये किसका करता है, कार्बन में क्या होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और किसका करता है, इमीन, और किसका करता है, टोसाइल हाइड्रोजन। और ये एस्टर का भी कर देता है, किसकी प्रेजेंस में, आई की प्रेजेंस में, I2 की प्रेजेंस में ये एस्टर का रिडक्शन करता है, लेकिन एस्टर का रिडक्शन वैसे नहीं करता जैसे ही हम इसके साथ आयोडीन प्रेजेंट कर देते हैं तो एस्टर का रिडक्शन कर देता है। अगला ये है, ये लेस रिएक्टिव का करता है, कार्बोनिल में ही करता है, कार्बोनिल में किसका करता है, हमारा लेस रिएक्टिव का करता है। अब हमारा ये वाला है, ये क्या करेगा, ये स्पेसिफिक होता है किसके लिए, एस्टर के। अगर हमारा एसिड भी प्रेजेंट होता है, अगर एसिड भी है, एक ही कंपाउंड में एसिड प्लस एस्टर, एसिड भी है और एस्टर भी है, तो इसका रिडक्शन करेगा, इसका नहीं करेगा, क्लियर। और ये स्पेसिफिक होता है, कीमियोसेलेक्टिव होता है किसके लिए, ये किसके लिए होता है, ये वाला एसिड। अगर इसके साथ एक ही कंपाउंड में इधर क्या है, इधर एस्टर है और इधर एसिड है, तो किसका रिडक्शन करेगा, एसिड का। इस वाले का रिडक्शन करेगा, इसका रिडक्शन नहीं करेगा। ऐसे इसमें बना देते हैं, इधर क्या है, एस्टर, इधर क्या है, एसिड, एसिड, तो इसका नहीं करेगा, इसका करेगा, क्लियर। तो ये चीज अभी तक हमने एक्सप्लेन किया है, जितने दिन से रिडक्शन स्टार्ट हुआ है। जैसे ही अगले और 2 दिन के बाद रिडक्शन कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर देंगे, क्लियर। ये रिडक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन के बाद। उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, वैसे तो क्वेश्चन हम साथ के साथ करते चल रहे हैं, क्लियर।